हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न ये कि कुछ रेडॉक्स युग्मों के मानक E0 के मान जो दिए हुए यहाँ पे Zn+2 से Zn इक्वल्स टू -0.76 और इस तरह से अपने को बताना है कि सही विकल्प कौन सा है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी अपचायक क्षमता। अपचायक क्षमता। तो सबसे पहले देखो, जिंक का जो मानक अपचयन विभव है वो कितना दिया हुआ है, -0.76 वोल्ट। Ag का जो है वो कितना दिया हुआ है, 0.80। और कॉपर का देखो कितना दिया हुआ है, 0.34। अब देखो अपचायक कौन से होते हैं कि वे तत्व जो दूसरों का या दूसरे तत्वों का अपचयन कर देते हैं। अपचयन कर देते हैं, कर देते हैं, वो क्या होते हैं, अपचायक होते हैं। और एक और बात ध्यान रखना कि जिनका अपचयन विभव कम होता है, जिनका मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव जितना कम होता है, जितना कम होता है वे उतने ही प्रबल अपचायक होते हैं। अपचायक होते हैं। और एक और बात अपचायक में ऐड करो कि जो दूसरों का तो अपचयन करते हैं लेकिन संयम का क्या होता है, ऑक्सीकरण। संयम का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है। अब अगर अपने बात करें ये जो दिए हुए हैं, तो सबसे प्रबल अपचायक देखो कौन होगा, जिंक, उसके बाद में क्या आएगा, कॉपर, और उसके बाद में क्या आएगा, Ag। और ऑक्सीकारक क्षमता का जो इसका जो विपरीत क्रम हो जाएगा। तो ये क्या है, अपचायक क्षमता, क्या है ये, अपचायक क्षमता। तो बात करें अगर विकल्पों की, तो पहला विकल्प यह है कि Ag जो है जिंक व कॉपर में ऑक्सीकृत हो सकता है, नहीं हो सकता, यानी ये विकल्प क्या है, गलत है। उसके बाद में अगला विकल्प दिया है कि Ag जो है Zn+2 और Cu+2 में अपचयित हो सकता है, यानी कि ये संभव है, तो ये विकल्प सही हो सकता है। उसके बाद में बोला कि Zn Ag+ और Cu+2 में अपचयित हो सकता है, अपचयित नहीं हो सकता, ये क्या हो सकता है, ऑक्सीकृत हो सकता है, अपचयित नहीं हो सकता। उसके बाद में बोला कि कॉपर Zn+2 Ag+2 में अपचयित हो सकता है, नहीं, ये गलत है। तो सही विकल्प कौन सा होगा, विकल्प नंबर बी। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।